once again welcome back to our channel, The Knowledge Intimation. Alright dears, today we are going to discuss one of the most interesting topics and that is praise and its types. Praise और इसके types के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. So before each and everything, let's discuss praise. ये praise को पढ़ते हैं कि praise क्या होता है, इसकी definition क्या होती है. So the definition of praise is that a group of two or more words that gives a sense but incomplete sense is called praise. यानी praise होता है वो अल्फाज का मजमुआ होता है और वो हमें मीनिंग तो देता है बट वो मीनिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट मीनिंग होती है. दैट इज कॉल्ड praise. उसको हम praise कहते हैं. अब दूसरा जो पॉइंट है that a praise does not have subject verb combination. यानी जो praise होता है उसमें हमारे साथ subject verb की combination नहीं होती. यानी या तो वहां पर subject मौजूद होगा, यानी जो प्रेज होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का पार्ट उसमें नहीं होगा, या वर्ब का पार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट का पार्ट मौजूद नहीं होगा. यानी ये दोनों एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं आ सकते. ऑलराइट, अब तीसरा जो पॉइंट है, इट डजंट गिव अस मीनिंग अंटिल इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. यानी प्रेज होता है वो उस वक्त तक हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं देता जब तक ये सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो जाए तो उसको हम प्रेज कहते हैं. यानी उस वक्त तक ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. अब एग्जांपल्स जो है तो आइए इस डेफिनेशंस को इस एग्जांपल्स पर अप्लाई करते हैं. पहला जो एग्जांपल है हमारे साथ ऑन द टेबल, दूसरा वेरी टॉल, तीसरा जो है ड्यूरिंग द क्लास. सो अगर आप इसी वर्ड्स को देख लो, इसी फ्रेजेस को देख लो तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देती क्योंकि इसके बाद जो पार्ट्स है सेंटेंस के वो हमारे साथ मौजूद नहीं है. ऑलराइट, सो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. अब पहला जो डेफिनेशन है हमारे साथ, हमने कहा कि a group of words that gives a sense but incomplete sense is called praise. यानी अल्फाज का मजमुआ जो हमें मीनिंग तो देता है बट इनकम्प्लीट मीनिंग देता है. तो अगर आप इन तीनों फ्रेजेस को देख लो, ये अल्फाज का मजमुआ है और मीनिंग भी देता है पर जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो इसलिए हम इसको प्रेज कहते हैं. अब दूसरा जो पॉइंट है हमने मेंशन किया है कि प्रेज डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. यानी प्रेज में हमारे साथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती. यानी ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक ही प्रेज में नहीं आ सकते. तो अगर आप इन तीनों को देख लो, हमारे साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब जो है ना वो एक ही प्रेज में नहीं आते. या तो दोनों ही नहीं होते, या एक होता है, या सब्जेक्ट होता है, या वर्ब एक ही प्रेज में होता है, पर दोनों जो है ना वो एक ही प्रेज में मौजूद नहीं हो सकते. ऑलराइट, अब फर्स्ट जो फ्रेज हमारे साथ दैट इज अ नाउन फ्रेज, वो एक नाउन फ्रेज है हमारे साथ. तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि अ नाउन फ्रेज फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस. जो नाउन फ्रेज होता है वो नाउन की तरह सेंटेंस में फंक्शन करता है, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. अब नाउन की तरह फंक्शन कैसे करता है, यानी जिस तरह नाउन सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, सेम लाइक दैट नाउन फ्रेज भी उन्हीं जगह पर इस्तेमाल हो सकता है. कंपोजिशन इसकी क्या है, यानी इसकी बनावट क्या है, नाउन फ्रेज किस तरह बनता है. अब आर्टिकल प्लस नाउन जब आ जाए तो उसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं. एडजेक्टिव प्लस नाउन उसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं. एडजेक्टिव आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तो उसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं. अब ये जो आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है इसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं. मॉडिफायर किसे कहते हैं, यानी जो वर्ड होता है दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं. तो जो आर्टिकल्स है या जो एडजेक्टिव है उसको हम यहाँ पर मॉडिफायर्स कहते हैं. तो इसीलिए मैंने आर्टिकल्स और एडजेक्टिव लिखा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू बेटर और इन इजी वे. आपको आसानी के साथ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल और एडजेक्टिव लिखा. आप इसको मॉडिफायर्स कह सकते हो. ऑलराइट, अब एग्जांपल जो हमारे साथ हैं, द डॉग इज ब्लैक. द डॉग इज ब्लैक. तो अगर आप यहाँ पर देख लो, ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारे साथ. अब ये जो पार्ट है द डॉग के हमने यहाँ पर मेंशन किया, इसकी कंपोजिशन क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन. जो पहला पॉइंट है हमारे साथ आर्टिकल प्लस नाउन. तो यहाँ पर अगर आप देख लो हमारे साथ आर्टिकल मौजूद है और आर्टिकल के बाद हमारे साथ नाउन मौजूद है, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. ऑलराइट, अब दूसरा जो एग्जांपल है, आई बॉट अ रेड कार. आई बॉट अ रेड कार. ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया, ये लास्ट पार्ट हो गया हमारे साथ. अब यहाँ पर अगर आप देख लो तो हमारे साथ आर्टिकल भी मौजूद है, एडजेक्टिव भी मौजूद है और नाउन भी मौजूद है. यानी ये जो तीसरा कंपोजिशन मैंने लिखा है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो हमारे साथ मॉडिफायर्स भी मौजूद है और उसके बाद नाउन भी मौजूद है. तो इसको हम इसी वजह से नाउन फ्रेज कहते हैं क्योंकि ये जो मॉडिफायर्स है ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अब अगर ये अकेले आ जाए, अकेले के अ रेड कार, so it doesn't give us complete meaning. ये हमें complete meaning नहीं देता. तीसरे पार्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि it doesn't give us meaning until it is used in a sentence. यानी ये हमें उस वक्त तक complete meaning नहीं देता जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो जाए. तो यहाँ पर अगर आप देख लो ये इन्हीं अल्फाज के साथ मिला हुआ है तो इसीलिए अब ये हमें मीनिंग देता है. ऑलराइट, अब
दूसरा जो टाइप है हमारे साथ वो है वर्ब प्रेज। अब वर्ब प्रेज क्या होता है कि अ प्रेज दैट फंक्शंस एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी वो प्रेज अल्फाज का मजमू जो वर्ब की तरह फंक्शन करे उसको हम वर्ब प्रेज कहते हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है कि ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब। अब ऑक्सिलरीज में मॉडल ऑक्सिलरी आ सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी आ सकते हैं, उसके बाद वर्ब आ जाए तो उसको हम वर्ब प्रेज कहते हैं। एग्जांपल इसके हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ऑक्सिलरी हो गया और ये मेन वर्ब हो गया हमारा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। ऑलराइट, अब दूसरा जो एग्जांपल है, शी कैन राइड अ बाइक, शी कैन राइड अ बाइक। वंस अगेन ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। जो टाइप है फ्रेज का, दैट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सो व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज? A phrase that starts with the preposition and is followed by object of the preposition, यानी वो phrase जो preposition से start होती है और उसके बाद जो preposition का जो part होता है, यानी preposition का जो object होता है वो उसमें मौजूद होता है, यानी preposition के बाद जो words होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। नोट में क्या है कि a prepositional phrase functions as an adjective or as an adverb in a sentence, यानी जो prepositional phrase होती है आपने याद रखना है कि जो prepositional phrase होती है वो स्ट्रक्चरली तो prepositional phrase होता है, यानी उसमें हेड वर्ड preposition ही होता है, पर वो फंक्शंस या तो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है और या एडवर्ब का फंक्शन करता है। एग्जांपल्स में हम देखते हैं, उसके बाद आपको सही से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एग्जाम्पल है कि द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर। अब सिंपल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हम इसको कहते हैं। और सो द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर। अब ये जो पार्ट है ये तो हमारे साथ प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, पर मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रक्चरली तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, पर इसका जो फंक्शन है वो क्या है वो हम यहाँ पर एडजेक्टिव में आपको क्लियर कर देंगे, फिर भी लास्ट में इस एग्जांपल्स को हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सही, अब दूसरा जो एग्जांपल है, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। अब जो यहाँ से आप फिर से देख लें कि इन आपका प्रीपोजिशन और ये आपका प्रीपोजिशन है, तो ये सारा जो हो गया ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये स्ट्रक्चरली जो है ना ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो हमारे साथ प्रीपोजिशन है। ऑलराइट, अब चौथा जो हमारे साथ है दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। वो एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? सो अ फ्रेज दैट फंक्शंस like an adjective is called adjective phrase, यानी वो फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब एडजेक्टिव की तरह किस तरह फंक्शन करता है? यानी जिस तरह एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेम लाइक दैट एडजेक्टिव फ्रेज आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ऑलराइट, अब कंपोजिशन इसकी क्या है, इसकी बनावट कैसे बनता है? इंटेंसिफायर, यानी जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या डिग्री, और आफ्टर दैट यू शुड यूज एडजेक्टिव, उसके बाद आपने एडजेक्टिव यूज करना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये इसकी कॉम्बिनेशन है, यानी इंटेंसिफायर, एडवर्ब और उसके बाद जो एडजेक्टिव हमारे साथ आएगा उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और दूसरी जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है, तो मैंने आपको प्रीपोजिशन फ्रेज में बताया कि जो प्रीपोजिशन फ्रेज होता है वो तो स्ट्रक्चरली प्रीपोजिशन फ्रेज ही होता है, क्योंकि उसमें हेड वर्ड प्रीपोजिशन होता है, पर जो फंक्शन वो करता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है। अब किस तरह, इस एग्जांपल में आपको समझा देंगे। पहला एग्जांपल है हमारे साथ, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी यहां पर हमने कंपोजिशन पढ़ी है कि इंटेंसिफायर यानी जो एडवर्ब होता है प्लस एडजेक्टिव जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ऑलराइट, अब यहां पर हम देखते हैं कि द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। सो एक्सट्रीमली को अगर आप देख लें इज एन इंटेंसिफायर, ये एक इंटेंसिफायर है। ऑलराइट, अब हॉट क्या है? हॉट इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अब ये जो इंटेंसिफायर है इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस, ये आपको हॉटनेस की इंटेंसिटी दिखा रहा है। तो ये अगर आप देख लें इंटेंसिफायर प्लस एडजेक्टिव, यानी इंटेंसिफायर प्लस एडजेक्टिव आपके साथ आ गया, इट मींस दैट इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारे साथ एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? बिकॉज़ दिस पार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर। ये जो पार्ट है, ये जो फ्रेज है, ये हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेदर एक नाउन है तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? व्हिच मॉडिफाइज और गिव्स डिटेल अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल देता है। सेकंड एग्जांपल हमारे साथ है, द मैन इन रेड कोट इज अ टीचर। सो नाउ अगर आप देख लो कि द मैन इन रेड कोट, तो सेकंड जो कंपोजिशन है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑलराइट, सो द मैन इन द रेड कोट, अब इन जो है वो हमारे साथ प्रीपोजिशन है, द रेड कोट दैट इज
द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी जो ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो, या सॉरी जो प्रीपोजिशन के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो यही होगा। तो ये हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब ये जो पार्ट है, द मैन इन द रेड कोट इज अ टीचर, यानी जो इन द रेड कोट है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दैट पार्ट gives information about man, यानी ये man को मॉडिफाई करता है, यानी इस नाउन को मॉडिफाई करता है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है, सो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये तो है प्रीपोजिशन फ्रेज, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो हमारे साथ प्रीपोजिशन है, पर इसका जो फंक्शन यहाँ पर है वो क्या है, वो एज एन एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें डिटेल देता है। ऑलराइट, अब आखिरी जो 5 नंबर पर जो हमारे साथ फ्रेज है, दैट इज एन एडवर्ब फ्रेज, वो एडवर्ब फ्रेज है। So a phrase that functions like an adverb is called adverb phrase, यानी वो phrase जो adverb की तरह function करे। अब adverb की तरह किस तरह function करता है, जो verb को modify करे, adjective या adverb को modify करे, so that is called adverb phrase, उसको हम adverb phrase कहेंगे। अब नोट में मैंने एक बात लिखी है कि a phrase that answers the question how, when, where, why, etc, यानी वो phrase जो आपको इन सवालों का जवाब दे, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ऑलराइट, यानी जो हाउ का जवाब दे आपको, व्हेन का जवाब दे, वेयर का जवाब दे, या व्हाई का जवाब दे, दैट फ्रेज वुड बी कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी किस तरह बनता है, सो इंटेंसिफायर प्लस एडवर्ब, यानी यहां पर भी आप इंटेंसिफायर एडवर्ब प्लस एडवर्ब आएगा। ऑलराइट, और जो दूसरा है वो प्रीपोजिशन फ्रेज है, यानी जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो या तो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है या एडवर्ब का फंक्शन करता है। अब एग्जांपल में हमारे साथ है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि अहमद सिंग्स एक्सट्रीमली वेल, अहमद सिंग्स एक्सट्रीमली वेल। तो अगर आप यहां पर देख लो, पहला जो कंपोजिशन है वो है इंटेंसिफायर प्लस एडवर्ब। सो इंटेंसिफायर हमारे साथ एक्सट्रीमली आ गया, और प्लस ये वेल जो है ये हमारे साथ एडवर्ब आ गया, तो इट दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज है। ये तो एक सिर्फ हमने कंपोजिशन की बात की। ऑलराइट, अब दूसरी जो बात है, हमने डेफिनेशन में बताया था कि व्हिच फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब की तरह फंक्शन करे। तो एडवर्ब की तरह किस तरह फंक्शन करता है, ये एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहां पर अगर आप देख लो, अहमद सिंग्स, अब सिंगिंग किस तरह सिंगिंग करता है। ऑलराइट, सो ये जो पार्ट है ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी इस वर्ब को मॉडिफाई करता है कि अहमद सिंग्स किस तरह सिंगिंग करता है, यानी एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छी तरह। अब एक और मैंने यहाँ पर नोट में बताया था कि a phrase that answers the question how, when, where, why। अब अगर आप इस पर यहाँ पर how का क्वेश्चन अप्लाई कर दो कि अहमद सिंग्स, how he sings, यानी वो किस तरह सिंगिंग करता है, तो he sings extremely well, वो अच्छी तरह से, यानी extremely well, वो इसी तरह से सिंगिंग करता है। अब आखिरी जो एग्जांपल है हमारे साथ, दैट इज लेट्स मीट इन द इवनिंग। ऑलराइट, अब इसकी जो कंपोजिशन है वो है अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने आपको बताया कि दूसरा जो कंपोजिशन में हमने डिस्कस किया वो प्रीपोजिशनल फ्रेज था। सो लेट्स मीट इन द इवनिंग। अब इन जो और इनके बाद जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, सो अगर आप इसको देख लो, हेड वर्ड हमारे साथ प्रीपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आया है, सो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। पर ये स्ट्रक्चरली प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में हमारे साथ इन आया हुआ है, बट इट फंक्शंस, मैंने आपको बताया कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है। सो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हमें मीट को, यानी जो वर्ब है हमारे साथ वो इसको मॉडिफाई करता है, और ये इसका आंसर भी देता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स मीट, यानी लेट्स मीट इन द इवनिंग। अब इसमें टाइम का जिक्र किया गया, तो आप इस पर व्हेन का क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, और ये व्हेन का आंसर आपको दे रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स मीट व्हेन in the evening। Alright, so it gives information about verb, ये verb के बारे में आपको information देता है, और adverb का काम होता है, या adverb clause हो या adverb phrase हो, उसका काम ये होता है कि वो verb को modify करता है। Alright, so it was all about phrase and its types, and hope you understood better। So see you in the next video. Thank you.